नमस्कार, आप सभी साधकों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में अक्सर हम यदि हमारा सिर जमीन में इस तरह से घुटने में लग गया तो हम सोचते हैं कि हमारा पश्चिमोत्तानासन हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यदि आप इस तरह से पश्चिमोत्तानासन करते हैं जिसमें आपकी स्पाइन बिल्कुल कर्व हो जाए, भले ही आपका सिर घुटने में क्यों ना लग जाए, वो गलत प्रोसेस है। वो आपके स्पाइन में प्रॉब्लम दे सकता है। कमर दर्द की समस्याएं हो सकती है यदि इसी तरह से आप लंबे समय तक यदि करते हैं, क्योंकि जब भी हम उस तरह से करते हैं तो हमारे स्पाइन में प्रेशर आता है और वो कर्व होता है, जबकि पश्चिमोत्तानासन में हमारी स्पाइन बिल्कुल लंबी होनी चाहिए। हमारा पेट जो है वो थाई में टच होना चाहिए, जिससे कि पेट की सारी समस्याओं का समाधान भी इससे हो जाए। तो इसलिए आज हम इस पर फोकस करेंगे कि गलत पश्चिमोत्तानासन किस तरह से है और हम उसको सही कैसे करें। कई लोगों को ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण यदि नहीं भी होता है तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए दूसरा ऑप्शन है मॉडिफिकेशन, कि हम थोड़ा सा उसमें सरलीकरण करके कैसे हम प्रैक्टिस की शुरुआत करें जिससे कि हमें समस्या भी ना हो और हम उस आसन तक पहुंच भी जाए। इसका हम ख्याल रखेंगे और हम प्रैक्टिस के साथ वहां तक पहुंच सकते हैं। इन चीजों का इस वीडियो में ध्यान रखा जाएगा। इसके पहले भी उष्ट्रासन की वीडियो बनी है, अर्ध मत्स्येंद्रासन की वीडियो बनी है, दोनों में मॉडिफिकेशन बताया गया है। वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूं, आप उसको भी देखकर, और वो आसन भी आपको इसमें सपोर्ट करेगा। तो चलते हैं। पश्चिमोत्तानासन आगे झुकने वाले आसनों में से एक है और इसके कई सारे फायदे हैं। पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो डाइजेशन का हो, अपचन का हो, गैस की समस्याएं हो, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, कब्ज हो, आईबीएस हो, कोलाइटिस हो, तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारे समस्याओं का समाधान पश्चिमोत्तानासन के पास है। बस हमें लगातार निष्ठा पूर्वक इसे करने की जरूरत। तो देखते हैं, आज हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें गलत क्या है, गलत कैसे करते हैं और उसको सुधारा कैसे। फिर दूसरी बात हम करेंगे कि इसका सुधार कैसे करें जिससे कि हम सही पोजीशन में हो और हमें इसका पूरा लाभ मिले। तो देखिए, गलती हम जब करते हैं कि हाथ ऊपर लेते हैं और सिर को इस तरह से नीचे लगा के अपने स्पाइन को कर्व करते और सिर में लगाने की कोशिश करते हैं। कई लोग दम भी लगाते हैं, इस तरह से जोर लगाते हैं, तो जोर नहीं लगाना, इसका ध्यान रखें। प्लस ये पोजीशन पूरा गलत, ये आपके स्पाइन को खराब कर सकता है। करना कैसे है तो उसका हम ख्याल रखें। पहले हम सही तरीका करेंगे, फिर मॉडिफिकेशन को करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, दो तीन चीजों का ध्यान रखना है आपको कि पैर बिल्कुल सीधा हो, दोनों पैर एक दूसरे से मिला हुआ हो, पैर की उंगलियां यानी पंजा जो है वो अपनी तरफ, ठीक है। नी कैप जो है, घुटने का जो कटोरा है लॉक है, ठीक। इससे क्या होगा, पूरी पैर की जो स्ट्रेचिंग है वो पूरी तरह से होगी, जो कि आपको हैमस्ट्रिंग में भी फायदा करेगा, ठीक है। कई लोगों के पैर में ब्लड सर्कुलेशन की कमी होती है, या पैर में खिंचाव होता है, दर्द होता है, झुनझुनी लग जाता है, तो वो सारी समस्याओं का भी समाधान इससे होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पैर को सीधा रखेंगे, दोनों हथेली साइड में, और स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। और स्पाइन को सीधी करने के लिए हम लोग धीरे से हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांसों को पूरी तरह से भरेंगे इससे, और चेस्ट को खोलेंगे, हल्का सा पेट अंदर की तरफ करेंगे और धीरे से, देखिए आप पोजीशन को ध्यान दीजिएगा, धीरे से आप पहले लोअर बैक को डाउन करें, हल्का सा चेस्ट ऊपर करें और धीरे 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 से दिल को हाथों के साथ आप आगे की तरफ डाउन कर सकते हैं और अपने एल्बो को इस तरह से बाहर की तरफ करें और दोनों टोज को पकड़ें, ठीक है। और धीरे से आगे की तरफ, अंदर की नीचे की तरफ नहीं, आगे की तरफ जाके फिर आप डाउन कर लें अपने पूरी। ये है पश्चिमोत्तानासन का एक्चुअल, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि आपका पेट, आपका चेस्ट पूरा थाई से टच हो रहा है। जब ये आपको थाई से टच होगा तभी इंटरनल ऑर्गन, पेट के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं उसका मसाज होगा और वो फिर धीरे धीरे जो भी उसमें परेशानियां हैं उसको वो ठीक करेगा और वो फिर से एक्टिव हो जाएगा। और यदि समस्याएं नहीं भी है तो वो उसको और मजबूत करेगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्याएं आपको ना हो, इसका ध्यान रखो। तो एक्चुअल पोज आपने देखी, आप उसको और भी कई तरीके से कर सकते हैं। एल्बो को बाहर करते हैं तो आपको थोड़ा सा पुट मिलता है,
आप दूसरे तरीके से क्या करें, एल्बो को इस तरह से डाउन करके भी कर सकते हैं, इसको आप पैर को इस तरह से पकड़ के भी आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है स्पाइन को लंबा करें, इसका हमेशा आपको फोकस करना है। कई लोगों को करने में परेशानी होती है, तो आपके पास बेल्ट हो, दुपट्टा हो, कोई टॉवेल हो, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। नहीं होता है तो आप पैर में इस तरह से डाल लें, लेकिन धीरे धीरे और इस तरह से ऐसे करें। लेकिन देखिए स्पाइन मेरे अभी भी सीधी है, हमेशा स्पाइन पे फोकस करना है, आपको स्पाइन सीधा रखना है और धीरे धीरे डाउन करना है। सिर को पहले डाउन नहीं करना है, पहले लोअर बैक को डाउन करना है, पेट हल्का सा अंदर की तरफ हो और फिर धीरे धीरे आप नीचे की तरफ जाएं। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक दिन, कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप। तो इसका आपको ध्यान रखना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, निराश भी नहीं होना है कि मेरे से पश्चिमोत्तानासन नहीं होता है या मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हर समस्या का समाधान है, बस उसका तरीका सही हो और आप निष्ठापूर्वक उसको लगातार कर रहे हैं। दूसरा एक और है, यदि आपको बैक पेन की समस्या है और आप करना भी चाहते हैं, आपके लिए दूसरा मॉडिफिकेशन है, या कई लोग नहीं कर सकते हैं, और मैंने बोला कि जब आपका पेट थाई से टच होगा तो इंटरनल ऑर्गन का मसाज होगा, उसमें उस समस्या में क्या करेंगे, उस मेथड के लिए आप अपने नी को इस तरह से बैंड कर लें, पैर रखें तो पोजीशन सेम रहेगी, और यहाँ भी आप क्या करेंगे, सांस लेते हुए हल्का सा स्पाइन को लंबा करें और धीरे से डाउन करें। देखिए आपका काम हो जाए, इस तरीके से भी करें और फिर धीरे से सिर को डाउन करते हैं, या ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, पैर को थोड़ा डाउन भी कर सकते हैं और धीरे धीरे से सीधा, फिर धीरे से वापस। आपके पास एक और ऑप्शन है जिसको आप अपना सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव है। आपके पास यदि ब्लॉक्स है इस तरह से, तो आप ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, मेरे पास है, आप देखें मैं ब्लॉक को लगा रहा हूँ। आप भी इसको लगा के, या आपके पास कोई टेबल हो या घर में कोई ऊंचा स्थान हो, छोटा टेबल हो, चौकी हो, पलंग हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस पे देखिए मैं बैठ गया आराम से, तो थोड़ा ऊंचाई हो गई और पैर को इस तरह से डाउन कर, ठीक है, लेकिन पैर की मुनिया उठी, ठीक, फिर सांस लेके हाथ ऊपर और धीरे से डाउन किया। देखिए सेम थिंग इसमें भी, तो आप इसको भी करने में सफल होंगे। या यहाँ पर भी चाहे तो आप हल्का सा अपने घुटने को मोड़ सकते हैं और धीरे से आसन को करने में काम करते, और फिर धीरे से आप अपने ब्लॉक्स को या इसको हटा दो। देखा आपने कितना सरल, परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, ना ही किसी प्रकार की समस्या है इसको करने में। यदि आप इस मेथड को अपनाते हैं, इस तरीके से करते हैं, आप अपने सिर को घुटने में लगाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि पैरों की तरफ, पैर के पंजों की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, तो जल्द ही कुछ ही दिनों में आप इस मुकाम को प्राप्त कर पाएंगे। मैंने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देखिए। उसमें भी जितने भी आसन है वो आपको फ्लेक्सिबल बनाएगा आपकी बॉडी, तो वो भी आप देख के अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको और वीडियो चाहिए या किस प्रकार की, किसी भी प्रकार की वीडियो की आवश्यकता हो, आप कमेंट करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नई टॉपिक के साथ। नमस्कार।